बिल्कुल नहीं उठाने देंगे। देखो देखो ये देख पुलिस वाले, ये जिस बंदे ने जिसने ये इतना बड़ा गलत काम किया है उसको बचाने के लिए हमारे युवाओं को किस तरीके से खच रही है, ये किस तरीके, ये देखो शिक्षा मंत्री ये देखो इनको बचाने के लिए शिक्षा मंत्री किसको बना देता, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को शिक्षा मंत्री बना दिया है। ये दोबारा परीक्षा तो 3 बार होगी, फिर लीक हो जाएगा। नहीं इनका ये झूठी सरकार है, ये झूठी सरकार है, ये झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, भाजपा के लोग झूठे हैं, ये झूठे लोग हैं। ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री, ये उनका फोटो कालिक हमने इसलिए पोती क्योंकि कल वो खुद अपना मुंह छिपाकर भागते नजर आ रहे थे। दिल्ली जंतर मंतर पर लगातार कांग्रेस जनता पार्टी वहीं धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे को लेकर मांग कर रही थी और धरने पर बैठी हुई थी। पेपर लीक मामले को लेकर जहां युवाओं का भविष्य आज दांव पर लगा है और वहीं युवा और छात्र आज पुलिस के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। वहीं संसद मार्च तक ये करने को लेकर बीच रास्ते में ही पुलिस ने रोक लिया और आंसू गैस के गोले और लाठियां प्रदर्शनकारियों पर लगातार पुलिस भांजती हुई नजर आई। वहीं पुलिस ने प्रोटेस्टकारियों को रोक कर रास्ते में उन्हें वापस भेजने का काम कर रही है। वहीं अब देखा जाए तो दिल्ली जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोगों की अब भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है। कुछ ये लोग कह रहे हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से नीट का परीक्षा लीक हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर बैरिकेडिंग भी की गई है। ये कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इस्तीफा दो 89वीं बार भाजपा के समय पर पेपर लीक हुआ है। बड़ी बात यह है कि इनके सहयोगी दल जेडीयू के नेता जो एम्स पेपर लीक 2014, 2017 के अंदर तेलंगाना मेडिकल पेपर लीक के अंदर जो लोग शामिल थे और जो व्यक्ति उस पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस से इस नीट के पेपर को चुराया है। जब इस पेपर को उन्होंने वहां से चोरी किया तो 3000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक इस पेपर को बेचा है। आज बड़े शर्म की बात है कि लाखों माँ बाप, परिवार और बच्चों का भविष्य अधर में है और इस भाजपा सरकार के एनटीए के चीफ कहते हैं कि भैया हमसे गलती होगी, पेपर दोबारा करवा देंगे। एक एक बच्चे से 1700 रुपए वसूल करके 250 करोड़ का बजट तो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म से इकट्ठा हो गया और उसके बाद जब ये पैसा इकट्ठा होता है तो इन लोगों ने उस पैसे से पेपर सेफली कंडक्ट करवाने के बजाय खुलेआम बच्चों के भविष्य की दलाली करी है। आज यूथ कांग्रेस इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी से जवाब मांगने के लिए जा रही है कि कब तक आप इन बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे और कब तक इस देश के अंदर परीक्षा का सिस्टम लीक प्रूफ नहीं हो जाता, क्योंकि आप ही के लोग आकर उस सिस्टम में पैसा लगाते हैं, पेपर खरीदते हैं और फिर बोली लगाकर पेपर बेच देते हैं। आज उन बच्चों के लिए यूथ कांग्रेस पार्टी सड़क पर खड़ी है और हम उनसे जवाब मांगेंगे कि कब तक इस देश की सरकार एक पेपर भी बिना लीक के नहीं करवा सकती। पैसा भरने के बाद भी अगर आपको पेपर दोबारा देना पड़े तो बड़ी एक अच्छी बात थी। मीम कल मैंने पढ़ा कि मुझे लगता है एनटीए भी एक अटेम्प्ट में नीट का पेपर नहीं करवा सकती, उसको भी 2 अटेम्प्ट लगेंगे। तो ये बड़े शर्म की बात है। आज हम लोग आगे धर्मेंद्र प्रधान जी का कार्यक्रम है, वहां पर कूच करने वाले हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यक्रम का घेराव करने की बात कह रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री है, मोदी जी के मंत्री हैं, तो ये बैरिकेडिंग पर लोग चढ़ गए हैं और यहाँ पर आप दिखाइए किस तरीके से पोस्टर लेकर के बैरिकेड पर चढ़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग बकायदा लगाई गई है। कैमरा प्रेस के लोग भी है। इसमें लिखा है भाजपा सरकार। आज से पहले तो वोट चोरी करते थे, अब तुम पेपर भी चोरी करने लगे। कहाँ गई तुम्हारी ईमान, कहाँ गए तुम्हारा ईमान? ईमान बेच के तुम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हो क्या? अब मुझे बताओ, युवा रात भर पढ़े या माफिया के संपर्क
सरकार से मांगे जो इन बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है उनका पेपर अच्छी तरीके से कराएं और जो जिन में काबिलियत है उनको उनकी जगह दी जाए। सीबीआई से जांच करा के जो इसमें दोषी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने जब कभी भी देखा है जब भी कुछ गलत काम में किसी का नाम आता भाजपा के नेताओं के ही नाम आते हैं। 10 सालों में 89 पेपर लीक हुए हैं, सरकार पेपर लीक को रोक क्यों नहीं पा रही? दावा तो होता है बहुत मजबूत। ये चाहते नहीं है कि इस देश का युवा पढ़े, इस देश का बच्चा पढ़ेगा तो सवाल करेगा और सवाल करेगा तो इनकी सरकार बनेगी नहीं। तो जब अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। तो ये चाहते हैं कि अधिकांश मात्रा में इस देश का जो युवा है वो अनपढ़ रहे, क्योंकि ये खुद भी शाखा के छात्र हैं और उस शाखा में ज्ञान नहीं बताया जाता। धर्मेंद्र प्रधान को क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी को शर्म करनी चाहिए। वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद। यही रोक दिया गया है, आगे नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। सीबीआई से जांच का आदेश तो हो गया है। सीबीआई से जांच का आदेश तो पहले भी हुआ है, पहले भी ऐसी काफी खबरें हुई हैं, पहले भी ऐसे नीट के पेपर लीक हुए हैं। रिजल्ट क्या हुआ है? दोबारा फिर लीक होगा ना, तब दोबारा फिर लाखों करोड़ों बच्चों की गर्दन पे पैर रखने का काम किया है। अब देखो 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, इससे पहले भी पेपर दिया था, अब दोबारा फिर लीक हुआ। कितने बच्चे, कितनी फीस, हमारे माँ बाप कितना पैसा कमाते हैं? हमारे माँ कराएंगे परीक्षा दोबारा से बच्चे पैसे कहाँ से लेके आएंगे? माँ बाप पैसे कहाँ से लेके आएंगे? पेपर कहाँ से देंगे? ऐसे इस तरीके से ये जो भाजपा सरकार कर रही है ना मनमर्जी, ये चलने नहीं देंगे। क्या आप लोग बैरिकेडिंग में तो चढ़ गए हैं, इसके उधर तो जा नहीं पाएंगे आप। इससे उधर भी जाएंगे, अभी सड़क से उधर भी कूदेंगे, उधर भी जाएंगे, उधर भी प्रदर्शन होगा। ये विधानसभा या लोकसभा तक जाएगा। बड़ी फोर्स आके आपके सामने खड़ी है। ये फोर्स तो बहुत, ये इस देश की फोर्स है ना, बाहर की फोर्स तो नहीं है। ये भी हमारे भाई है, जब इनके भी तो बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं कि नहीं है? इनके बच्चे भी हैं जिन्होंने यूजीसी का पेपर दिया है, इनके बच्चे भी हैं। वो क्या करेंगे? वो हमारा साथ देंगे। ये जो फोर्स है, ये जो भाजपा की फोर्स है, ये इस देश की फोर्स नहीं है, भाजपा की फोर्स है। किसकी मिलीभगत लगती है? ये पूरी भाजपा की, ये भाजपा सरकार की मिलीभगत है। ये हमारे देश को अंधा करना चाहती है, हमारे युवाओं को अंधा करना चाहती है, ये हमारे युवाओं को खत्म करना चाहती है। पुलिस ये मत कीजिए सर, ये मत कीजिए। पुलिस मत कीजिए, दिल्ली पुलिस अन्याय कर रही है सर हमारे साथ। आवाज नहीं उठाने दे रही है, आवाज नहीं उठाने दे रही है, बिल्कुल नहीं उठाने दे रही है। देखो ये देख पुलिस वाले, ये जिस बंदे ने जिसने ये इतना बड़ा गलत काम किया है, उसको बचाने के लिए हमारे युवाओं को किस तरीके से खींच रही है। ये किस तरीके, ये देखो शिक्षा मंत्री, ये देखो इनको बचाने के लिए शिक्षा मंत्री किसको बना जाता? पढ़े लिखे को, अनपढ़ को शिक्षा मंत्री बना दिया है। ये दोबारा परीक्षा तो 3 बार होगी, फिर लीक होगा, फिर लीक हो जाएगा। नहीं इनका ये हमें ये झूठी सरकार है, ये झूठी सरकार है, ये झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं। भाजपा के लोग झूठे हैं, ये झूठे लोग हैं। ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री, ये उनका फोटो कालिक हमने इसलिए पोती क्योंकि कल वो खुद अपना मुंह छिपाकर भागते नजर आ रहे थे। पुलिस के रोकने, पुलिस उनको रोके जो पेपर लीक कराती है, पुलिस इन मंत्रियों को रोके जिनके बेटे बिना परीक्षा दिए मंत्री बनते हैं, पुलिस उन अपराधियों को रोके, पुलिस उस कुलदीप सेंगर को रोके जिसको कोर्ट रिहा दे देता है। तो हम पुलिस, देखिए पुलिस हमें गैर कानूनी तरीके से रोक रही है। राष्ट्रवादी पार्टी का नेता नहीं है, इस बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाला नेता है, इसीलिए हमने काली पोती है। क्योंकि देखिए, मुझे नीचे आने दीजिए। की भी बहन हो सकती है, आपके भी बच्चे कर्ज लेकर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। देखिए किस प्रकार से बार बार भारतीय जनता पार्टी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खुद पढ़े लिखे नहीं है, जो व्यक्ति खुद
कोई नहीं चाहेगा। इसीलिए इनके नेताओं को इस्तीफा लिया। आपको पता चलेगा कि इनके मंत्री कितने